ए लेवल्स का रिजल्ट आ गया है और अब हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एस और A2, और दोनों में खुश भी हैं स्टूडेंट्स और थोड़े से मायूस भी हैं। कुछ का एक्सपेक्टेशन से बढ़ के रिज़ल्ट आया और कुछ का एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अब दोनों स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आंसर करूंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों के तमाम क्वेरीज क्लियर हो जाए। अच्छा, अब पहले हम ले लेते हैं A2 के स्टूडेंट्स को, और A2 के स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है, बट अब जो ग्रेड्स आए हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? बेटा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको टाइम देंगी अक्टूबर नवंबर का पेपर देने के लिए, कि अक्टूबर नवंबर का पेपर देकर आप इम्प्रूव कर लें और जनवरी में रिजल्ट सबमिट कर दें। और कुछ यूनिवर्सिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर देंगी, तो उसके लिए फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि अब आप वो यूनिवर्सिटी छोड़ें और दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि इस वक्त मौजूद हैं, जो ऑप्शंस मौजूद हैं, उन पर अप्लाई करें। और अगर नहीं आपको उसी यूनिवर्सिटी में लेना है तो फिर आपको गैप ईयर पे जाना होगा, ग्रेड्स इंप्रूव करना होगा, दोबारा टेस्ट देना होगा और फिर सेम प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करना होगा। इंशाल्लाह ये एक गैप ईयर आपका मैटर नहीं करेगा अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एएस के स्टूडेंट्स पर। एएस के स्टूडेंट्स हमारे पास जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं वो खुश तो हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं कि अभी हमने आगे A2 के ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है या यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने। और वो स्टूडेंट जिनके ग्रेड्स कम हैं तो वो तो परेशान है, और वो परेशान इसलिए है कि आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। तो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब जो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ तो वो आपने गौर से सुनना है। हमारे पास 3 कैटेगरी है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, और फिर कॉमर्स। तो इस अंदाज में ही यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ मेडिकल स्कूल्स और कॉलेज हैं। तो तीनों के बारे में मैं इंशाल्लाह भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें है नस्ट, GIK, व्यास, फास्ट, कॉमसेट, एयर यूनिवर्सिटी, NED। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी में सिवाय GIK के अगर मैं आपको बताना चाहूँ और सुकून की बात बताना चाहूँ तो वो ये है कि बेटा 60% इक्विवेलेंस मार्क्स चाहिए, जो कि आपके A लेवल्स के CCC ग्रेड और DDD ग्रेड से भी बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर DDD बोल रहे हैं, DDD तो कुछ भी नहीं होते। तो DDD पे भी इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंस का जो क्राइटेरिया है वो A लेवल्स की इक्विवेलेंस O लेवल्स के सब्जेक्ट के साथ बनती है, और ये भी अपडेट हो चुका है। इसमें अपडेट ये हुआ कि अब आपके O लेवल्स के सारे सब्जेक्ट काउंट नहीं होते, सिर्फ 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं। 5 जो आपके प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट होंगे, साथ में 3 सब्जेक्ट्स A लेवल्स के। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जानता हूँ जो ये समझते थे कि वो उनकी इक्विवेलेंसी 60% नहीं बनेगी, बट जब मैंने उनको कैलकुलेट करके दिखाया तो उनकी इक्विवेलेंसी 60% और इससे प्लस बनी। और वो सिर्फ इसलिए रह गए थे या अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको किसी ने ये बात बताई नहीं कि आपकी इक्विवेलेंसी तो 60% रिक्वायर्ड होती है। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सिवाय GIK के इक्विवेलेंस की बेस पर एडमिशन होता है और इक्विवेलेंसी 60% आपको चाहिए। और अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अलावा अगर आप बात करें तो उसके अंदर BS/CS का प्रोग्राम है या BS के कोई प्रोग्राम है तो उसमें 60% से कम पर भी एडमिशन पॉसिबल है। तो हम ग्रेड्स को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती। तो आप सही गाइडलाइंस लें ताकि आप इस परेशानी से बाहर आएँ और अपनी सही ट्रैक पर आ जाएं। क्योंकि A2 के साथ अगर यूनिवर्सिटी की टेस्ट प्रिपरेशन आपने नहीं की तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे GIK 85% टेस्ट काउंट करता है, NUS 75% टेस्ट काउंट करता है, फास्ट में 50% टेस्ट काउंट होता है, NED में 50% टेस्ट काउंट होता है। इसका आपने ख्याल रखना है कि A2 के साथ पैरेलल अगर आपने टेस्ट प्रिपरेशन नहीं की, टेस्ट की तैयारी नहीं की, तो फिर आपके लिए एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो IBA में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन ग्रेड्स उनके BBC या BCC नहीं आए। तो बेटा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक न्यूज़ है, वो ये कि अब IBA में जो एडमिशन होता है वो पॉइंट्स बेस होता है, यानी ग्रेड्स को पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो पॉइंट्स आपके 7 या 8, अगर आपने BBA करना है तो 8 पॉइंट्स, और अगर आपने BScs करना है तो आपके 7 पॉइंट्स। इसके साथ ही दूसरे भी कोर्सेज 7 और 8 पॉइंट्स की इक्विवेलेंसी पर आपको एडमिशन का अहल बना देते हैं। तो अब आपने अपने ग्रेड्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप A ग्रेड को क्या काउंट करेंगे, B को क्या काउंट करेंगे, C को क्या काउंट करेंगे, तो वो भी IBA की वेबसाइट पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल A ग्रेड को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, A स्टार को भी 4 पॉइंट्स मिलेंगे, B को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, C को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, D को 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर E है या U है तो वो 0 पॉइंट काउंट होगा। तो अब इस लिहाज से आप देखें कि आपके जो ग्रेड्स आए हैं
اس کے مطابق آپ کے پوائنٹس کتنے بن رہے ہیں. اگر آپ کے 7 پوائنٹس بن رہے ہیں تو آپ BA اور سوشل سائنس وغیرہ کے پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اور اسی طرح اگر آپ کے پوائنٹس 8 بن رہے ہیں, 8 پوائنٹس بن رہے ہیں, تو BBA اور ACF اس طرح کے پروگرام میں آپ IBA میں ایڈمیشن بآسانی لے سکتے ہیں. تو یہ ٹینشن تو آپ کی ختم ہو گئی کہ اگر گریڈز آپ کے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. ایک اور انفارمیشن جو آپ کے لیے ہے, جو آپ کو سکون پہنچائے گی, وہ یہ کہ اس سال اگر اس میں یہ پوائنٹس نہیں بھی بن رہے ہیں لیکن او لیولز میں آپ کے پاس اچھی ایکویلنسی ہے, تو آپ IBA میں اپلائی ضرور کر سکتے ہیں, اور اپلائی کرنے کے بعد ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں, اور نیکسٹ اگست تک اپنے گریڈز کو امپروو کر کے یہ پوائنٹس کرائٹیریا کو میٹ کر سکتے ہیں. اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو IBA میں ایڈمیشن کے اہل ہو جاتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ KSBL یا IOBM یا سیبسٹ ان کے کرائٹیریا کو میٹ نہ کر پائیں. تو آپ نے فوکس IBA پہ رکھنا ہے, تو انشاءاللہ آپ IOBM, زیبسٹ اور KSBL اور ادر بزنس اسکولس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب آخر میں آ جاتے ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کی طرف, MBBS BDS کی طرف. تو اگر MBBS BDS ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا. پھر وہ اسٹوڈنٹ جن کے گریڈز کم آئے ہیں تو ان کو گریڈز بھی امپروو کرنے ہوں گے, اور ساتھ میں اپنے MCAT کو بھی اچھا رکھنا ہوگا, اس کی پریپریشن بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہوگی. کیونکہ MBBS BDS میں کمپٹیشن ٹف ہے, چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوں, دونوں میں ہی آپ کو گریڈز بھی اچھے چاہیے اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ یعنی MDCAT بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ میڈیسن میں رہتے ہوئے ادر پروگرامس میں, نیوٹریشن میں, سائیکالوجی میں, فارم ڈی میں, بایو ٹیکنالوجی میں, میڈیکل ٹیکنالوجی میں, اس طرح کی کسی پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی یہ گریڈس ریکوائرمنٹ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی جتنا کہ MBBS BDS میں رکھتی ہے. تو آپ لوگ ادر پروگرامس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو پھر تو سکون کی بات ہے, لیکن اگر آپ MBBS BDS کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گریڈس اور اپنا MCAT دونوں ساتھ لے کر چلنا ہوگا, اور اس سال خوب محنت کرنی ہوگی تاکہ آپ اگلے سال MBBS اور BDS میں ایڈمیشن لے سکیں. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کہ A لیولس کے رزلٹ کے بعد جو بہت سارے پریشان اور نا امید اور مایوس چہرے تھے, میں نے ان کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ لوگ صحیح بات پر صحیح ڈائریکشن کے ساتھ آگے کی پلاننگ کریں. تو انشاءاللہ وہ گیپ ایئر نہیں لیں گے اور وہ اپنے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی انشاءاللہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن بھی سیکیور کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے اور آپ لوگوں کو صحیح ٹریک دکھاتا رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.